अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन किस्म की आलू टिक्की। ये वो रेसिपी है जो कि बहुत आसान है, सिंपल इजी से स्टेप्स हैं इसको बनाने के, लेकिन जो रिजल्ट है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही मजेदार से फ्लेवर के साथ स्पाइसी सी हमारी ये आलू की टिक्की जो है किस तरह से बनती है, और हमने आलू की टिक्की को किस तरह से इतना परफेक्ट बनाना है कि वो किसी भी दावत के लिए एज ए जो साइड डिश के तौर पे हम इसको पेश कर सके। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को पहले बॉईल कर लिया है, इनका छिलका उतार लिया है और इनको फिर अच्छी तरह से ठंडा करना है। इस चीज़ का ध्यान करना है कि आलू आपकी गर्म बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्म आलू से क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर पैदा होता है और फिर हमारी जो आलू टिक्की है वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती। तो इसलिए आलू जो है मैंने 2 घंटे पहले बॉईल करके फिर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे खासे ठंडे हो जाए। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की मदद से हमने इन आलूओं को क्रश करना है। उबले हुए आलू है, परेशान नहीं होना कि कच्चे आलू बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने इनको मैश नहीं करना। मैश करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टार्च जो है आलू का निकल आता है और फिर वो आलू की टिक्की जो है ना बड़ी ही फ्लोई फ्लोई सी बनती है। अगर आप इस तरह से क्रश कर लेंगे, तो मोटा मोटा क्रश करेंगे तो बड़ी ही क्रिस्पी सी और अच्छी शेप वाली आलू की टिक्की जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। और अगर आपने इसको मैश भी करना है, सपोज आपके पास ग्रेटर नहीं है या फिर करना नहीं चाहते, मैश भी कर सकते हैं। बस आपका की पॉइंट यही है कि आपने आलूओं को ठंडा करना है, तभी आपने इनको मैश करना है या ग्रेट, क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर वैसे भी बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ शामिल करना है, तो वो फिर चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। अब जो ग्रेटर है इसका भी मैं मोटे वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक वाला नहीं कर रही। आलू जो है यहाँ पर हमने सारे आलू जो हैं ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक से चॉप करके। 3 हरी मिर्च ली हैं, उनको छोटा छोटा काट लिया है, वो यहाँ पे डाली हैं। साथ ही एक दरमियाने साइज की प्याज, एक दरमियाने साइज का प्याज लेके उसको बिल्कुल छोटा छोटा काटा है, बिल्कुल फाइन सा चॉप करना है और वो यहाँ पे डाल रहे हैं। साथ ही एक मुट्ठी हरा धनिया पहले अच्छी तरह से धो लेना है, उसको खुश्क होना चाहिए, फिर आपने उसको छलनी में रख देना है। उसके बाद आपने उसको छोटा सा काट के वो यहाँ पे डालना है। साथ ही इसमें बाइंडिंग के लिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा। मेरे पास चावल का आटा पड़ा है, तो यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच जो है चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, फिर आप 2 से 3 स्लाइस जो ब्रेड के होते हैं वो आपने लेके वो शामिल कर देने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबित जीरा 1/2 टीस्पून, अनारदाना ये 1 टेबलस्पून है। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करना है और हाथों से ही मैं इसको पहले हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। हाथों को पहले अपने अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद ही आपने इस काम को करना है। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी साबित वाली लाल मिर्च, और उसको मैंने छोटा छोटा काटा है। ये वही लाल मिर्चें हैं जो हरी वाली होती हैं और वो पड़े पड़े जो रेड हो गई हैं, ये वही वाली ही हैं। मेरे पास ये पड़ी थी तो रेड हो गई हैं, मैंने वो भी शामिल कर दी हैं। इनसे जो कबाब की लुक है वो भी अच्छी आएगी। अब आपके सामने जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आलूओं का जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो हमारा ये मिक्सचर है ये थोड़ा वेट वेट सा हो रहा है। जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है तो वो जो है बाइंडिंग के काम आएगा, और उसकी वजह से ये मिक्सचर जो है बहुत फ्लोई नहीं बना, ना तो ये हाथों को चिपकने वाला बना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने इस मिक्सचर को। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, उसके लिए हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें और उससे ये है शेप जो है टिक्कियों की बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके हमने एक जो है पहले तो इसको बॉल की शेप दे के फिर उसके बाद हमने इसको पैटी की शेप देनी है। बिल्कुल किसी भी तरह के कबाब की शेप आप लोग दे सकते हैं। ज़ाहिर है टिक्की बना रहे, आलू टिक्की है तो जनरल सा साइज इसका होता है। हाथों पे ऑयल लगाने से क्या है, ये टिक्की जो है बहुत ही परफेक्ट बनी है, ना तो इसमें क्रैक्स हैं और स्मूथ सी हमने जो टिक्की है वो बना ली है। सारी जो टिक्कियां हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं और इस स्टेज पे आप लोग इनको फ्रीजर में फ्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल लिया है, थोड़े से ऑयल में हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। इनके ऊपर किसी तरह
तरह का मैंने अंडा नहीं लगाया, ना तो किसी तरह का बेसन लगाया है, क्योंकि उनके बगैर भी हमारी ये टिक्कियाँ जो है बहुत ही क्रिस्पी और बेहतरीन बनेगी। सिंपल सादा तरीके से आज के आलू की टिक्की की ये रेसिपी है। ज्यादा मसालों का झंझट नहीं है, ज्यादा आपको स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल सादा और आसान सी ये रेसिपी है। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है। सिंपल जब एक साइड जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने उसकी साइड को चेंज करना है। सिर्फ ये है जो चूल्हे की आंच है वो आपने लो मीडियम के दरमियान में रखनी है, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर हमने चावल का आटा डाला है, वो बिल्कुल कच्चा है, तो उसको हमने पकाना भी है। तो आपकी एक साइड जो है आलू की टिक्की उसको 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ज्यादा फ्लेम पे ये होगा ये जलना ऊपर से शुरू हो जाएंगे, तो आप इनको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अंदर से आपकी ये आलू की टिक्की जो है वो थोड़ी सी कच्ची होगी, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है। तो उसके लिए हमें इन टिक्कियों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए फ्राई करना है। बगैर किसी भी तरह की कोटिंग के हमारी आलू की टिक्की बहुत ही बेहतरीन बनी है। इसके अंदर हमने क्योंकि बाइंडिंग के लिए ये जो चावल का आटा डाला है, ये बहुत ही अच्छा जो है बाइंडिंग एजेंट है और ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आपके सामने आलू की टिक्कियां जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटी ऑयल के अंदर और ना ही ये बिखरी हैं। चूल्हे की आंच आपके सामने है। आपको ऑयल के बबल से ही अंदाजा हो जाएगा कि चूल्हे की आंच कितनी मैंने रखी हुई है, और रेगुलर टाइम से इनकी साइड्स को मैं चेंज भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर एक बैच हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, रेडी है। इसको ऑयल से बाहर निकालते हैं और इसी तरह से जो बाकी बची हुई आलू की टिक्कियां हैं उनको भी फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर बन चुकी है हमारी बहुत मजेदार, बहुत ही इकोनॉमिकल और कम बजट में बनने वाली आलू टिक्की। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इंतहाई लजीज और मसालेदार सी ये आलू की टिक्की जो है परफेक्ट है आपके किसी भी तरह के डिनर और लंच मेन्यू के लिए। अगर आप किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए कम बजट में कुछ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छा भी हो, खाने में लजीज भी हो, तो आलू की टिक्की से बढ़कर कुछ नहीं है। सर्विस को मैं पुदीने और दही वाले रायते के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के साथ ही ये इंतहाई लजीज जो है लगती है। आप चावल बना रही हैं, आप उसके साथ इसको बना के रख सकते हैं। शामी कबाब की जगह पे ये जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप कम बजट में इसको बना के अपने पास सेव कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के तौर पे दे सकते हैं। बहुत मजे की लगती है। यहाँ पे एक टिक्की जो है आपको मैं तोड़ के चेक करवा देती हूँ कि ये अंदर से कितनी अच्छी पकी है। इसको बनाने की टिप यही है कि एक तो शुरू में आपने आलू जो है ठंडे लेने हैं। बॉईल करने के बाद उनको 1 घंटे के लिए ठंडा करना है। आधा घंटा फ्रिज में रखिए, आधा घंटा उनको बाहर रूम टेम्परेचर पे रखें, तो वो अच्छे खासे ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको फ्राई करें, क्योंकि आप कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट तो डालेंगे ही, बेशक वो ब्रेड है या चावल का आटा है, तो उसके बाद आपको इसको फिर फ्राई जो है जरा तहम्मुल से करना होगा। आपने इसको 7 से 8 मिनट आपने जो है हमारी ये जो आलू टिक्की है इनको फ्राई करना है, तभी जाके हमारी ये आलू टिक्की जो है बहुत ही बेहतरीन, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।